Hello everyone. Today we will solve exercise 4A class 8 ICSE में आर.के. बंसल। ये ICSE बोर्ड सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल की बुक है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 4 है आपका Q and Q रूट्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4A, फाइंड द क्यूब ऑफ फर्स्ट पार्ट 7 का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब क्या होता है? अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसको लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 3, ये आप जानते हैं ना। तो 7 का क्यूब क्या होगा? क्यूब ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 49, और 49 में जब 7 से मल्टीपल करेंगे तो 343 आ जाएगा। हमने आपको कई बार बोला है कि आपको स्क्वायर, और स्क्वायर तो 50 तक के याद होने चाहिए, क्यूब 20 तक के जरूर याद कर लेना चाहिए, वरना क्या आपको मल्टीपल करना होगा। 7 7 49, और 49 इंटू 7 कर लोगे। ये तो चलो छोटी डिजिट से छोटे नंबर है, आ जाएगा। बड़े बड़े नंबर आते हैं, कोई पूछ ले है ना। 12 का क्यूब, 12 भी थोड़ा छोटा है, तो इसलिए आप क्या है 12 इंटू 12 आपको याद आएगा, स्क्वायर याद है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब निकलाएगा। तो ये क्यूब हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट, क्यूब ऑफ 11 का क्यूब क्या होता है? 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121, और जब 121 में आप 11 से और मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाता है 1331। तो ये इसका क्यूब हो गया। ये आप लिखें ना लिखें, आप डायरेक्ट कहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 1331। ये क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है, मैं स्क्वायर करके आपको भी याद हो गया 11 का स्क्वायर, ऐसे शो कर दिया है। क्यूब आपको मैंने कई बार बोला 30 तक या 20 तक के क्यूब तो जरूर याद होना चाहिए। ये थर्ड पार्ट है। फाइंड द क्यूब ऑफ 16। तो 16 का क्यूब हमें फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर तो आपको पता होगा क्या होता है? 16 इंटू 16 इंटू 16 क्यूब तो ये हो गया। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 इंटू 16 है ना। जब हम इसमें 16 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा? 4096, क्योंकि 16 का क्यूब ये होता है। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? अगर आपको नहीं मालूम तो आप 16 का मल्टीपल कर दे। 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 5 जा 89, 89 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40। सही है, चेक करा था मैं, इसमें कहीं बोल तो नहीं है। चलिए ना फोर्थ पार्ट, नीचे कुछ गड़बड़ है। ओके, फोर्थ पार्ट, फाइंड द रूट ऑफ 23 का रूट फाइंड करना है। यानी कि हमें 23 इंटू 23 करना होगा, है ना। 23 इंटू 23 जानते हो आप, लेकिन 3 टाइम्स करना है। 23 का स्क्वायर होता है 529 इंटू 23। 529 में जब हम 23 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 12,167। इट इज द क्यूब ऑफ 23। फिफ्थ पार्ट, क्यूब ऑफ 31। इसका मतलब हमें 31 का 3 टाइम्स मल्टीपल करना है ना। 31 इंटू 31 इंटू 31, 31 का स्क्वायर होता है 961 इंटू 31। अब इसमें जब हम 31 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 29,791। ये मल्टीपल शो नहीं कर रहा मैं, बेकार टाइम वेस्ट होगा, लंबी वीडियो। मल्टीपल तो जानते हो आप, सिंपल मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा। नाउ 6 पार्ट, 42 का क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब ऑफ 42 का मतलब 42 इंटू 42 इंटू 42। स्क्वायर ऑफ 42 होता है 1764, यानी कि 42 इंटू 42 तो इतना हो गया, इंटू 42। अब इसमें हम 42 का और मल्टीपल कर दें। जब 42 का और मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 74,088। तो क्यूब ऑफ 42 इज 74,088। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 7th पार्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 54। 54 का क्यूब 54 इंटू 54 इंटू 54, तो क्या होगा? पहले तो हम 54 का स्क्वायर अगर याद है तो आप लिख सकते हो आराम से, वो होता है 2960, और इसमें हमें करना है
54 से मल्टीपल। चलिए एक मैं मल्टीपल आपको दिखाई दूँ, नहीं आप कहोगे सारे के सारे ऐसे कर रहे हैं, तो हम कहीं भी रप्पा कर लो, है ना, इसमें क्या आता है, क्योंकि इसका क्यू तो मुझे भी याद नहीं मालूम, तो 54 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 4 9 जा 36 कैरी 3, और 4 2 जा 8 और 3 11। अब 5 का करना है, 16 5 जा 80 और 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 4 6 8 6 14 कैरी 1, 5 1 6 1 7, 1 5 7 4 6 4। तो इसका आंसर आ गया 157464। क्या हुआ, 1,57,464। सिंपल, 3 मल्टीपल करना है, ये तो छोटा सा काम है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। अब इसमें तो हमें निकालना ही पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में तो हम जानते थे क्या कि लास्ट में 2 7 3 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन क्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, 1 प्लस डिजिट 1 से लेके 9 तक के, और या 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स में कुछ भी हो सकती है। तो इसके हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइज मेथड से करेंगे। चलिए करते हैं, वहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ परफेक्ट क्यूब। पहला दे रखा है 243, तो लास्ट में 3 है या 2 है 1, हम स्क्वायर देख के तो बता सकते थे कि ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट क्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नंबर हो, क्यूब किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। पहले 2 4 6 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, अगेन 3 से 3 1 जा। यानी कि 243 किसके इक्वल है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है, ये ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का 3 3 का ग्रुप बनता है, एक तो बन गया, एक नहीं बनना, है ना। तो 2 ग्रुप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 को एक लिख लो, 3 इंटू 3 को ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, या फिर और समझाता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 3 कर लिया 9, और ये 3 इंटू 3 कर लिया ये 9, और क्या रह गया 3। तो 9 का क्यूब नहीं आया, है ना। एक 3 कम पड़ रहा है, या अलग अलग ग्रुप कर सकते हो 3 के। ये हो गया 3 का क्यूब, तो ये हो गया, और ये हुआ 3 का स्क्वायर। क्यूब नहीं आना चाहिए, किसी ने नंबर का क्यूब होना चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब होता। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि ट्रिपलेट ऑफ 3, एक 3 का तो बन गया, ट्रिपलेट ऑफ 3 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3 इज नॉट फॉर्म, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हाँ, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या मल्टीपल करें, ये भी क्वेश्चन आगे आएगा। तो जितना ग्रुप में कम पड़ रहा हो, 2 हो गए, एक कम पड़ रहा है, तो 3 से इसमें अगर मल्टीपल कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। या फिर डिवाइड किससे कर दें, तो ये ग्रुप पूरा बन गया 3 का, 3 इंटू 3 ये एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा उससे डिवाइड कर दें, यानी कि अगर 9 से डिवाइड कर दें इसमें, तब भी ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, या 3 से मल्टीपल कर दें तब भी ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आगे इस टाइप के सवाल आएंगे। यहां थोड़ा सा लिखोगे, सिंस ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3, एक का तो बन गया, इसका नहीं बनना ना। ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3 इज नॉट फॉर्म, और ये अगर ऐसे लिखा है तो ट्रिपलेट ऑफ नंबर 9 इज नॉट फॉर्म। जब जो फॉर्म क्या है, परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं बनना है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो यहां लिख देता हूं मैं, जगह कम पड़ गई है ना, तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अभी और सवाल आएंगे, अगर कोई डाउट है तो वहां हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, नाउ सेकंड पार्ट इज 588। हमें ये बताना है कि 588 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 588। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 9 जा, अब तो 3 से जाएंगे 7 7 जा, और 7 बन जा। तो ये तो किसी का भी ग्रुप नहीं बनना, ना 2 का बनना, ना 3 का, ना 7 का। साफ साफ दिख गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले आप लिख दीजिए
कि 588 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये क्या परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब के लिए 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए, यानी 3 सेम प्राइम फैक्टर का ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, कोई भी ग्रुप नहीं है। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ एनी नंबर। और एनी नंबर से मतलब नहीं है कि एक नंबर का हो एक का ना हो, जैसे नीचे था 3 आपको मैंने लिख दिया, तो बस लिखो देयर इज, सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट, देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ एनी नंबर, या ईच नंबर ले सकते थे। सो इट, ओहो आंधी सी आई है मतलब, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मैंने क्या लैंग्वेज लिख दी, पहले कॉपी पेपर से मान लो। सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ एनी नंबर, समझिए एनी नंबर से मतलब ये नहीं कि किसी एक नंबर का हो, सब नंबर का होना चाहिए। 2 का भी ट्रिपलेट होना चाहिए था, 3 का भी, 7 का भी, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो 588 इज नॉट अ परफेक्ट, PER है, परफेक्ट क्यूब। नाउ थर्ड पार्ट, 1331, क्या ये क्यूब है? अभी सवाल कराइए, 11 का क्यूब होता है तो ये होगा। अब देखो अगर आपको याद है क्यूब तो आप बहुत जल्दी कर दो। हमारे 11 का क्यूब है, 11 प्राइम में, तो 11 से डिवाइड कर दो सीधा, वरना आप सोचते रहोगे, है ना। तो 11 बन जाए 11, कितना अच्छा 2 2 3 23, 11 टू 21, 1 बचा 1 1, 11 बन जाए 11 11 जब 121 होते हैं और 11 का आगे 1, तो क्या हो गया 1331 इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब ये क्या हुआ, 11 का ट्रिपलेट बनना है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। तो इसके बाद ऐसे लिख देना, इट इज द क्यूब ऑफ 11। सो 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो पहला पार्ट आया जो परफेक्ट क्यूब है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अगर नहीं किसी को नहीं समझ में आया, पहले तो बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइज हमने स्क्वायर में भी करा है। प्राइम फैक्टर बनाना है, उससे पेयर बना देते हैं, यहाँ ट्रिपलेट का यानी कि 3 3 का ग्रुप बनाना, 3 सेम प्राइम नंबर का ग्रुप बनाना है। फोर्थ है 24,000। इसको हमें चेक करना है, क्या ये देखो 1000 तो होता है किसका, 10 का, और 24 किसी का नहीं होता। हाँ 27 होता तो आ जाता। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन करेंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। 2 से डिवाइड, अगेन 2 से डिवाइड, 2 से कई टाइम्स जाएगा, फिर 2 से आप डायरेक्ट कर सकते हो 10 से 100 से, लेकिन नहीं, प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम से करना चाहिए ना। 2 से डिवाइड करा 1500, फिर 2 से 2 7 14, और ये लास्ट टाइम 2 से जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा। अब ये किससे जाएगा, 3 से 7 3 10 5 15। आपको डिविजल टेस्ट तो पता है, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल, वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये किससे जाएगा, 2 1 3 5 8, 8 3 से डिविजन नहीं, लास्ट में 5 था, 5 से चला जाएगा। ये 5 का क्यूब होता है वैसे, 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स। तो बहुत लंबा चौड़ा आया। 2 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख देता हूँ 24,000 इक्वल टू 2 आए 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, और 3 आया 1 टाइम्स ओनली, और 5 आया है ट्रिपल टाइम्स। तो देखो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 5 का क्यूब, ये तो ग्रुप बन गया। 3 किसमें, 3 का ट्रिपलेट नहीं बनना है, तो ये लिख दोगे सिंस ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3, ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3 इज नॉट फॉर्म। केवल 3 का नहीं बना, 5 का बन गया, S2 का बन गया, S2 का बन गया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सिंस ट्रिपलेट ऑफ नंबर 3 इज नॉट फॉर्म, सो क्या होगा, 24,000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट
Q. Okay, now fifth part 1728. चलिए करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। वैसे Q है 8 है तो 2 से चलाएगा इवन में। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा अगेन 2 से, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 108, फिर अगेन 2 से 54, फिर अगेन 2 से 27। और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, यानी कि 3 से 3 टाइम जाएगा। जैसे 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसके आगे मैं लिख देता हूँ। तो 1728 इसके इक्वल आ गया। 2 देखो 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओहो 2, और 3 3 टाइम्स है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 का एक ग्रुप बन गया, 2 का एक ग्रुप बन गया, 3 दिन का, और 2 का ग्रुप बन गया। तो ये क्या हो गया, इससे हम लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो 2 इंटू, देखो ये तो हुआ 2 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है 3 का, तो एक एक वाले तो 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 रहा, इसका क्यूब हो गया। तो क्या हो गया 2 2 जा 4 3, 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। तो बस हो गया, इट इज अ 1728 is a perfect cube. Okay, now last part of this question, sixth part, और sixth part है आपका 1938 1938। तो 1938 का हम करें तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 कैरी 1, 1 3 13 हो गया, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9 9 18 6 24, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 सिंगल रह गया, तो यहीं क्लियर हो गया कि ये क्यूब नहीं होगा। चलिए हम कर देते, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा 9। ओके, अब ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 बन जा 17, 15 153, और 17 9 जा 153, और इसका हमने 19 से डिवाइड करें, 19। तो इस हिसाब से दिख रहा है कोई भी ट्रिपलेट नहीं है, है ना। तो 1938 इज इक्वल क्या है 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 19। तो क्या है, इसमें कोई किसी भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं है, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि ट्रिपलेट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रिपलेट ऑफ 2 3 17 एंड 19 आर नॉट फॉर्म। इन सभी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बना। सो 1938 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, तो आज के वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बारिश आ रही है, बारिश का हल आ रहा होगा आप लोगों को, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे आ गए होंगे। 3 भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें भी हमें क्यूब निकालना है, और 4th में भी क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना फर्स्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं, आप 3rd क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए। मैं हालांकि इसका वीडियो डालूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाऊंगा, लेकिन जब तक आप लोग करिए, है ना। हो सकता है मैं आज ही क्वेश्चन नंबर 3 करके अपलोड कर दूं, लेकिन अभी के वीडियो में हम ये 1 और 2 देंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई कंप्लेंट भी है, जो भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल और है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, है ना। उसके लिए मैं एडवांस में आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई न्यू चैनल। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।